जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी का स्काई एकेडमी 360 में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा बेसिक टू टॉप लेवल का क्लास यहाँ पे चल रहा है और यहाँ पे बिल्कुल आपको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच दिया जाता है। ओके। और आप सभी को पता है कि हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्लास ऑलरेडी लिए हैं और ये आपका प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, हमारा यूट्यूब चैनल स्काई एकेडमी 360। क्लियर। तो आप पहला क्लास को देखें, उसका मजा लीजिए। उसमें जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हो सकता है हमने सारा डिस्कस किया हुआ है और आज ये पार्ट 2 है। इसी के साथ आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में जितने भी वैरायटी के सवाल बनते हैं आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। तो आप सभी क्लास 1 का तो आप सभी को क्लास 1 का फायदा उठाना है। प्लेलिस्ट में आपका अपडेट कर दिया गया है, तो आप लोग उसका मजा लीजिए। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक पहला क्लास में देखा था, तो आज क्लास 2 है। तो आज देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला सवाल है आपका, किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज 550 और 500 है, तो ब्याज की दर आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। क्लियर। तो जैसा कि देखिए आपको पता है कि यहाँ आपका समय कितना दिया है, आपका 2 वर्ष। तो यहाँ पे आपका दिया गया है कि सिंपल इंटरेस्ट आपका 2 साल का कितना है, आपका 500। और यहाँ आपका क्या दिया है, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है आपका 550। क्लियर। अब सिंपल इंटरेस्ट 1 साल में, अगर 2 साल में जो भी मिला है तो 1 साल में उसका क्या मिलता है, आधा मिलता है, आपको पता है ना। तो आप यहां से क्या बोलेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का, 1 साल का, 1 साल का क्या होगा ना, 500 बटे आपका 2, मतलब कितना, 250। क्लियर। तो हम जैसे हम लोग निकालते थे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे निकालते थे कि मान लीजिए रेट आपका कितना है, यहाँ पे आपका 10%। तो इसको क्या लिखेंगे, 1 बटे आपका 10। क्लियर। तो आप इसको प्रिंसिपल कैसे मान सकते हैं, प्रिंसिपल मान लेना है आपको कितना, 10 का स्क्वायर। ठीक है। थोड़ा सा आपका क्या हो जाएगा, क्विक रिकॉल हो जाएगा। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते थे, यहाँ पे आपका 1/10 मतलब 10%, और यहाँ भी पहले 10। तो इसका 10 कितना हो जाएगा, ये 10, यहाँ भी 10, और यहाँ पे इसका 10% मिलेगा। तो इसको क्या बोलिएगा, 1। तो एक बात बताइए, तो ये जो लाइन जो होता है आपका, ये वाला जो लाइन है, ये दोनों आपका क्या होता है, देखिए सिंपल इंटरेस्ट होता है। ठीक है। और इस टोटल को जब मिला देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। चलिए अब देखिए, तो इसको अगर हम जैसे बोलेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट, यहां पे आप क्या बोलिएगा, यहां पे सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का कितना है, 20, और कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कितना, 2 साल का क्या है, 21, है ना। मतलब सिंपल इंटरेस्ट क्या है, जैसे यहाँ 20 था तो आप आधा आधा करके लिखेंगे, और बाकी जो आएगा, ये जो एक्स्ट्रा आएगा, इसको सिंपल इंटरेस्ट में जैसे ही ऐड कीजिएगा वो क्या हो जाएगा, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिमिलरली आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, ये आपका क्या है, ये आपका पहला साल का सिंपल इंटरेस्ट, ये दूसरा साल का, और इसका जो एक्स्ट्रा जो मिला था, यही ना कंपाउंड इंटरेस्ट है। और यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना है, 250, 250, 500 हो गया। एक्स्ट्रा कितना है, देखिए एक्स्ट्रा 50, एक्स्ट्रा आपका 50। ठीक है। ये लाइन आपका सिंपल इंटरेस्ट, और इस टोटल को मिला देंगे, ये वाला लाइन आपका कितना हो गया, एसआई हो गया, और ये टोटल आपका कितना हो गया, ये आपका टोटल आपका सीआई हो गया। कितना, 2 साल के लिए, ये आपका 2 साल के लिए। बोलिए क्लियर है यहां तक। अब जैसे ये आपका 10% कितना है, 1, तो इसका मतलब ये इसका कितना परसेंट है बताइए, 250 का 50 कितना परसेंट है, सिंपल सा एकदम बात है। नहीं आता तो ऐसे निकाल लीजिए, कितना, यहाँ पे आपका 50 रेट निकालना है ना, रेट। तो 50 बटे कितना, 250।
50 बटे आपका 250 इंटू 100 कर दीजिए, बस निकल जाएगा। 50 से कितना, ये आपका 5 बार में, और ये आपका कटा दो कितना 20 में, मतलब आपका फाइनली कितना है, आपका 20% है। क्लियर? तो फाइनली आपका आंसर आ गया कितना, 20% इस सवाल का आंसर है। तो आई होप आपको एकदम बेहतरीन लगा होगा, क्योंकि ये पूरा डिटेल्स में आपका क्या हो गया, रिकॉल भी हो गया है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14। एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 9% है ना, 9% 9% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का कितना है अंतर। तो एक बात बताइए, अभी क्या बताए थे, ये इसको हम इसको रेट के थ्रू ही निकाल सकते हैं। क्लियर? तो एक बात बताइए, जब भी आपका रेट रहता है, ये रेट आपका कितना है, आपका 9%। क्लियर? तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, अगर एक साल में 9% तो 2 साल में कितना, डबल हो जाएगा, है ना। तो 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 2R। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है 2 साल का, कंपाउंड इंटरेस्ट आप क्या बोलिएगा, 2 साल का, है ना। 2 साल का क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको पता है फॉर्मूला इसका, 2R प्लस R² बाय आपका 100। तो यहां से आप डिफरेंस क्या बोलिएगा, ये डिफरेंस जो है यही ना है, डिफरेंस क्या है, देखिए ये तो ये कट गया, तो फाइनली कितना बचा आपका, ये 2R बाय आपका 100%। और आपका रेट कितना है यहाँ पे, 9 का स्क्वायर बाय 100%, मतलब कितना आ गया, 0.81%। और इसी का वैल्यू आपका कितना है, 162। क्लियर? तो यहां से आप क्या बोलिएगा, यहां से आप 1 इक्वल टू, जैसे ये पॉइंट हटाएंगे, तो पहले पॉइंट हटाएंगे तो कितना होगा, ये 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो फाइनली आपका कितना आ गया, 81% इक्वल टू 162 इंटू कितना 100। तो आप ये भी बोल सकते हैं 80 से 81 से कटा ये कितना बार में, आपका 2 बार में, तो 1% इक्वल टू कितना आपका 200। और प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है, 100% होता है ना, प्रिंसिपल अपने आप में 100%। तो यहां से आप क्या बोलिएगा, 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपका 100% हो जाएगा आपका 20,000, है ना, जो कि इस सवाल का आपका आंसर है। तो बहुत ही प्यारा सवाल और प्यारा सा अप्रोच, ये आपका एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच है, आपको इसी हिसाब से करना है। अब जब आप नेक्स्ट टाइम करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम आपको सीधा पता होना चाहिए कि 2 साल का डिफरेंस क्या होता है, 2 साल का डिफरेंस R² बाय 100। ये तामझाम करने का आपका जरूरत नहीं, ये तो हम समझाने के लिए आपको बताए। क्लियर? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका 15 और आज का आपका क्वेश्चन 3। क्लियर? तो आपका क्वेश्चन नंबर 15। अब 2 साल का तो हम लोग सीख लिए, 2 साल का आपका डिफरेंस क्या होता है, 2 साल का डिफरेंस क्या होता है, R² बाय 100, ठीक है, परसेंटेज में। यदि किसी धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, है ना, इसका मतलब ये आपका अब 3 साल का दिया गया है, ठीक है, ये 2 साल का है, यहाँ पे 3 साल का, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स और सिंपल इंटरेस्ट फॉर आपका 3 इयर्स का डिफरेंस कितना है ना, आपका 76। और रेट आपका दिया गया है, तो रेट को यहां लिखिए, रेट आपका दिया गया है 4% कितना पर एनम, ठीक है। तो इसको भी आप डिफरेंस के थ्रू कर सकते हैं, बट हो जाएगा कुछ ज्यादा ही कैलकुलेटिव, ठीक है। तो अभी हम क्या बताए थे आपको जब इसका पहला क्लास लिए थे, कि आपको क्वेश्चन देख के पता होना चाहिए, दिमाग में पहला क्लिक करना चाहिए कि हाँ इस क्वेश्चन के लिए हम
ये वाला अप्रोच लगाएंगे, नहीं तो फिर आपका क्या होगा, फाइनली टाइम वेस्ट होगा। जिस सवाल को आपको 30 सेकंड में करना था आप लगाएंगे 2 मिनट, फिर आपका नर्वसनेस बढ़ेगा, है ना, फिर सवाल को आप स्किप कीजिएगा। क्लियर? तो क्वेश्चन देख के ही, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत सारे टाइप वैरायटी के सवाल बनते हैं और इसमें अप्रोच चेंज होते रहता है। क्लियर? तो सबसे पहले देखिए, ये 3 साल का पूछा था ना, 3 साल, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, 2 साल का होता तो वो रेट वाला के हिसाब से हम लोग कर लेते। क्लियर? बट इसमें क्या है आपका 3 साल का, तो आप एक काम कीजिए, आपको इस रेट को पकड़ के चलना है। तो 4% बराबर कितना होता है, 1 बटे आपका 25। क्लियर? तो जब 3 साल का बोला है, जब 3 साल का बोला है तो आपको क्या मान लेना है, आपको मान लेना है प्रिंसिपल जो है, आपको क्या मान लेना है, प्रिंसिपल इस 25 का कितना, 25 का क्यूब मान लेना है। क्लियर? 25 का क्यूब। अभी जो 2 साल वाला जो बताए थे, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है, हम 2 साल वाला को भी इस प्रोसेस के थ्रू बता देंगे। ठीक है? अब तो आपको 3 साल, यहां टाइम आपका कितना था, टाइम आपका कितना था, 3 इयर्स। तो 3 साल वाला के लिए प्रिंसिपल क्या मानेगा, जो भी रेट यहां नीचे आएगा उसका पावर क्यूब कर देना है। क्लियर? अब आपको क्या करना है, ट्री मेथड अप्लाना है। ट्री मेथड अप्लाई कीजिए। तो ट्री मेथड, रेट तो आपका ये है ना 4%, 4% मतलब 1/25, तो यहां पे 1/25 करेंगे। तो जैसे इसका 1/25 आपको सॉल्व नहीं करना है, यहां पे क्या आएगा देखिए, आपका 25 का स्क्वायर, यहां पे भी आपका क्या आएगा 25 का स्क्वायर, और यहां पे भी आपका क्या आएगा 25 का स्क्वायर। ठीक है? अब अब देखिए, अब क्या होता है, यहां पे भी आपका 25 का 1/25 है ना, तो यहां पे 1/25 मतलब कितना 25, और यहाँ पे हम लोग 2 बार देते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 इंटू आपका 25, और ये लास्ट बार में फिर से आपका 1/25 मतलब आपका कितना आएगा 1। आपको ये सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं था, क्योंकि आपको डिफरेंस निकालना था ना, आपको डिफरेंस से मतलब है, तो डिफरेंस क्या आएगा, यही ना आएगा, ये डिफरेंस। अब इसको जोड़िए, कितना है 25, ये 50 और ये 1, फाइनली आपका कितना आ गया, ये आपका 76। और क्वेश्चन भी यही बोल रहा है कि डिफरेंस कितना है, देखिए डिफरेंस कितना है आपका 76। ये वाला लाइन, जैसे आपको पता है, ये वाला लाइन क्या होता है, ये वाला लाइन होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, और ये टोटल है ना, ये आपका टोटल जो है क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट से ये वाला तो हट जाएगा, तो बचेगा क्या, ही ना डिफरेंस है। और आपका डिफरेंस क्वेश्चन में भी क्या बोला है 76। अगर यहां डबल रहता, ट्रिपल रहता, तो हम भी क्या कर देते, डबल ट्रिपल करते। इसका मतलब आपका प्रिंसिपल क्या है, यही है ना। तो इसका मतलब आपका प्रिंसिपल जो है 25 का क्यूब, 25 का क्यूब पता होना चाहिए। ठीक है? 15,625, 25 का कितना क्यूब होता है 15,000 आपका 625, जो कि इस सवाल का क्या है आपका आंसर है 15,625। ठीक है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसको आप रिवीजन करके जरूर जाएंगे एग्जाम से पहले, है ना। चलिए, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 15 भी पूरा होता है। अब क्वेश्चन नंबर 14 को हम इस अप्रोच के साथ सॉल्व करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 था, है ना। चलिए, आप इसको भी उसी अप्रोच के साथ सॉल्व कर सकते हैं, रेट के थ्रू बता दिए। ये आपका कितना है मेथड 2, तो आपका रेट कितना दिया था 9%, तो आप क्या बोलिएगा 9/100, ये तो कटेगा नहीं, है ना। तो आपको क्या मान लेना है, 2 साल है ना, 2 साल बोला है, 3 साल होता तो हम 100 का क्यूब मानते, इसको मान लेना ओनली, आपको इसको मान लेना है। 2 साल का कितना होगा प्रिंसिपल 100 का स्क्वायर। अब क्या करना है, आपको ट्री लगा देना है 100 का स्क्वायर। ठीक है? यहां तो रेट आपका कितना 9%, मतलब ये आप ऐसे भी बोल सकते हैं 9%, 9/100, यहां भी आपका कितना 9/100। तो 9/100, 100 100 से 100 का स्क्वायर कटा, बचा कितना आपका यहाँ 900, यहां भी आपका 900, और यहां से फिर क्या मिलेगा, इसका भी 9/100 मिलता है। 100 से 100 कटा, बचा कितना आपका 81। क्लियर? अब ये टोटल आपका कितना हो गया, ये टोटल आपका सिंपल इंटरेस्ट 2 इयर्स के लिए। ठीक है? और ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन ओनली क्या हो गया आपका एसआई हो गया, है ना। एसआई 2 इयर्स के लिए। अब डिफरेंस क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट, इसको हटा दीजिए तो बचेगा क्या, यही ना डिफरेंस है, ये आपका क्या है डिफरेंस। और आपके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफरेंस कितना था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफरेंस था 162, मतलब 2 गुना, है ना।
ये इसका कितना है 2 गुना, तो इसका मतलब प्रिंसिपल को भी आपको 2 गुना करना है। तो आप भी क्या बोलिएगा, आपका जो आंसर जो आएगा 2 × 100 का स्क्वायर, 2 × 100 का स्क्वायर मतलब कितना होता है आपका 20,000। ठीक है, तो अप्रोच आप इस अप्रोच को भी लगा सकते हैं, बट जब जब भी आपसे 2 ईयर का मतलब आपसे 2 साल का पूछ ले तो आप रेट के थ्रू आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, अब आपका है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर आपका 16, 8,000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 18 महीना में, क्या है रे, 18 महीना में 9261 है ना, 9,261 रुपए हो जाती है। और यहां पे क्या बोला है, देखिए ब्याज अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक पता है, बताए हैं, अर्धवार्षिक मतलब 6 मंथ, 6 महीना में। तो 18 महीना में आपका, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन, एन बराबर कितना होगा 18 मंथ, और आपका अर्धवार्षिक मतलब 6 मंथ बराबर एन बराबर 3। तो 3 आपका क्या बोलिएगा, साइकिल बोलिएगा। क्लियर। और प्रिंसिपल आपका कितना दिया है, प्रिंसिपल 8,000, अमाउंट कितना है ना 9261। अब आपको क्लास 1 याद होना चाहिए, क्या बताए थे कि अमाउंट जो है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 इंटू पावर क्या होता है दोस्त, एन होता है। तो इसमें ये अप्रोच लगाना है, कितना वैरायटी, जैसे वैरायटी चेंज अप्रोच भी चेंज। क्लियर। तो सीधा आप क्या बोलिएगा, अमाउंट बाय प्रिंसिपल है ना, होगा अमाउंट बाय प्रिंसिपल, यहां क्या आएगा 1 प्लस आपका रेट बाय आपका 100। ठीक है, और पावर आपका एन। तो अमाउंट की जगह पे क्या है, देखिए अमाउंट आपका है 9261, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल आपका 8,000, और यहां पे आएगा 1 प्लस आपका रेट बाय आपका 100, और पावर कितना है, एन बराबर 3 दिया था, एन बराबर 3। जैसे अब देखिए, अब आपको ये याद होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 16। तो हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स बराबर क्या होता है, यहाँ पे रूट हो जाता है, होता है ना, तब ना 4 निकलता है। उसी तरह से आप क्या बोलते हैं कि एक्स क्यूब वाई क्यूब, मान लीजिए वाई क्यूब बराबर अगर आपका 27, तो यहां से वाई बराबर कितना हो जाता है, ये पावर 1/3 लग जाता है ना, या ऐसे क्यूब रूट हो जाता है, यहाँ पे आपका क्यूब रूट। तो फाइनली इसको सॉल्व करते हैं, कितना बनता है 3। तो उसी तरह से भैया यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे भी 1 प्लस रेट बाय आपका 100, इसका क्या आएगा, यहाँ पे क्यूब रूट होगा, यहाँ पे होगा ना 92 आपका 61 बाय आपका कितना 8,000, 8,000। तो ये 20 का है, तो निश्चित है ये 21 का होगा, पता भी है इसे आपको, ये आपका 20। ठीक है, तो यहां से इसका मतलब आपका क्या निकल गया, देखिए 1 प्लस रेट बाय 100 बराबर 21 बटे आपका 20। इस 1 को उधर भेज दीजिए, है ना, तो इस 1 को हम क्या किए, इस 1 को इधर भेज दिए, माइनस हो गया, तो इसको क्या बोलिएगा 1 बटे आपका 20, और इससे कटाइए आपका 5, है ना। तो यहां से रेट आपका 5% निकला। अब सिली होगा अगर हम यहाँ पे 5% लिख देते, है ना, अगर 5% लिख देते तो बहुत बच्चा जाके क्या करता, इसी को आंसर लगा देता, और जैसे ही ये आंसर आप लगाते होता क्या, सिली। आप तो आपको लगता कि हम तो करके आए हैं भैया, जब आंसर की देखते तो आपका हो जाता है रॉन्ग। कैसे हुआ रॉन्ग, तो अब एक बात बताइए, यहाँ पे जैसे यहाँ क्या था आपका 18 मंथ था, और ये जो है ये आपका जो रेट, ये जो रेट जो आया ये हाफ ईयरली आया, हाफ ईयरली। तो आपको क्या निकालना है, हमेशा आंसर जो आपको पूछा है यहाँ वार्षिक दर से पूछा है, आपको वार्षिक दर वाला निकालना है, मतलब वार्षिक दर मतलब ईयरली वाला निकालना है। तो ये आपका कितना है, ये हाफ ईयरली, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये आपका रेट जो है 6 मंथ के हिसाब से आया है। आपको जो आंसर जो चाहिए, आंसर क्या होगा, यहाँ पे चलते हैं आंसर, आंसर आंसर क्या होगा 2 × 5% बराबर आपका 10%। क्लियर। तो ये 5% नहीं होगा, इसका आंसर 10%। पूछिए क्यों हुआ, क्योंकि
हम लोग हाफ ईयरली में क्या करते हैं, जब रेट को भी आधा कर देते हैं, क्योंकि एक साल में हाफ ईयरली 2 बार आता है, 6 मंथ कितना आता है, 2 बार। अगर यहां बोलता कि ये जो है आपका क्वार्टरली है, क्वार्टरली, तो आपका रेट को फिर 4 से मल्टीप्लाई करते तो यहां पे कितना हो जाता, 20% आंसर होता। बोलिए गॉट इट। तो आई होप आपका डाउट क्लियर है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, देखिए क्या बोल रहा है। 10,000 रुपए पर 20% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 का आपका प्रिंसिपल कितना दिया है, आपका 10,000। ये कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 4 यूनिट या 4 साइकिल बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। 4 साइकिल कितना दिया है आपका, 4 6 4 1। क्लियर। अब देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान देना है। और रेट आपका यहाँ पे, ये जो रेट जो दिया है, रेट आप बोल सकते हैं, रेट आपका कितना दिया है, ये आपका 20% वार्षिक दर है। मतलब आपका क्या है, पर एनम वार्षिक दर। और आपसे पूछा क्या, देखिए यहाँ पे तो आप क्या बोलिएगा, एन वार्षिक दर, मतलब 1 साल का था, तो 1 साल में कितना, 6 महीना, 6 महीना होता है ना, तो एन आपका कितना हो जाएगा। अच्छा, मतलब आपको जो रेट जो है, रेट, ये जो रेट आपका क्या होगा, रेट 1 साल में जो भी रेट होता है, जब भी हम लोग उसको हाफ ईयरली करते हैं, क्या होता है, वो आधा हो जाता है। तो आपका जो न्यू जो रेट होगा यहां से, ये जो न्यू रेट होगा कितना, 20/2, मतलब आप क्या बोलिएगा, 10%, 6 मंथ के हिसाब से मिलेगा। और आपको कंपाउंड कितना मिला है, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट ये मिला है ना, 4641। ठीक है। अब देखिए टाइम, तो इसका मतलब ये 2 वर्ष में आपको 4 साइकिल लेना है ना, 4 साइकिल। 2 वर्ष में 6 महीने का कितना साइकिल होगा, 4 साइकिल होगा। इसका मतलब यहां 4 साइकिल हो जाएगा। यहां पे आपका कितना, 6 साइकिल होगा। क्लियर। यहां पे आपका 12 साइकिल होगा। बताइए 12 साइकिल, इसको एक लाइन में कर सकते हैं। अब देखिए, अब एक बात बताइए, अगर अब जो है मेरा, अब जो रेट, नया रेट 10% हो गया, तो ये आपका जो 4641, मतलब 4,000 से तो ज्यादा ही है। तो इसका अगर सिंपल इंटरेस्ट भी निकाले, तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब एक साइकिल में आपका कितना, 10%। तो आपको कम से कम तो 4 साइकिल लेना ही पड़ेगा, लेना पड़ेगा या नहीं, है ना। तो 4 साइकिल में आप क्या बोलिएगा, 40% निकलेगा। तो 40% इसका कितना आएगा, 40% ऑफ आपका 10,000, तो क्या बोलिएगा, ये आपका निकल जाएगा आपका 40,000, है ना, सॉरी 4,000। और ये 4,000 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी क्या होता है, थोड़ा सा ही ज्यादा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। 5 तो ले नहीं सकते हैं, 5 जैसे ही लेंगे कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। 5,000 से तो कम है, तो इसका मतलब 4 साइकिल से थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब। और तो ये तो नहीं होगा, है ना। इसका मतलब ये 4 साइकिल जो है, ये 4 साइकिल अभी क्या बोले, 4 साइकिल मतलब 2 वर्ष। 4 साइकिल मतलब आपका कितना, 2 वर्ष। तो आंसर इसका 2 ही वर्ष है। क्लियर। और आपको ये जानना चाहिए कि अगर रेट आपका 10% है, अगर रेट कितना है, 10%, ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहां पे 2 यूनिट या 2 साइकिल के लिए, ठीक है, यहां पे रेट अगर 10% है, तो आपका 2 साइकिल का क्या फॉर्मूला होता है, 2r + r² बटे कितना, 100। यहां डालिएगा तो ये आपका आएगा कितना, 21%। ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 साइकिल, है ना, 3 साइकिल। तो 3 साइकिल के लिए फॉर्मूला आपको पता होगा, 3r² अपन कितना, 100 + r³ यहां पे 100 का स्क्वायर होता है, इसमें डालिएगा तो फिर आपका बन जाएगा कितना, 33.1%। अब कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर आपका क्या, 4 साइकिल, है ना, 4 साइकिल कितना आ जाएगा, तो 4 साइकिल को हम 2 साइकिल ले सकते हैं ना, 2 साइकिल, तो आपका यहां पे कितना आएगा, 46.41%। क्लियर। ये आप ऐसे ही देख के ही, अगर आपको पता होता तो आप ऐसे ही निकाल सकते थे, ये 4 साइकिल का है। ठीक है, ये आपका 4 साइकिल का ही है। ये तो हम अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालिए,
ये आपका सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिए 4 यूनिट के लिए तो इतना आया, और कंपाउंड इंटरेस्ट ये है। तो आपका 10% अगर रेट है, अगर आपका कितना है 10% रेट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 46.41% होता है। ठीक है, तो बस आपको निकालना था, तो यही ना दिया हुआ है, इसका मतलब आपका आंसर जो है ये है 2 वर्ष। ठीक है, आई होप आपको मजा आया होगा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है इसमें, एक धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित। अच्छा बढ़िया सवाल है, इसको भी आप हीरो कैटेगरी में रखेंगे, इस टाइप का सवाल एग्जाम में भर भर के पूछा जाता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, तो आपको पता है अभी क्या बोले कि अमाउंट बराबर क्या होता है दोस्त, 1 प्लस रेट बाय 100 पावर n। ठीक है, तो यही है। सबसे पहले देखिए 3 वर्ष में अमाउंट है ना, एक धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में इतना रुपए, 5 वर्ष में इतना रुपए हो जाती है, मतलब अमाउंट हो जाता है। अमाउंट को क्या बोलते हैं, मिश्र धन। ठीक है, इतना रुपए हो जाती है, तो आप सीधा बोलेंगे, देखिए आप क्या कीजिएगा कि सबसे पहले अमाउंट, ये जो अमाउंट है, अमाउंट कितना 3 साल के लिए है ना, तो अमाउंट ये 3 साल के लिए आपका कितना है, देखिए 6400, ये 6400 ऐसे प्रिंसिपल, यहां पे क्या आएगा, ये आर बटे आपका 100 और एन मतलब यही टाइम 3 साल के लिए, और ये कितना 5 साल के लिए। और एक अमाउंट दिया है आपका कितना, ये 8100 है, और यहां पे आपका प्रिंसिपल 1 प्लस आपका रेट बाय 100 पावर कितना, पावर 5, पावर 5। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको इसको डिवाइडेड कर देना है, तो ये बटे ये, क्लियर। आप क्या बोलिएगा, ये 8100 बटे आपका कितना 6400। ठीक है, तो जैसे डिवाइड कीजिएगा, ये प्रिंसिपल क्या हो गया, कट गया, बचा क्या 1 प्लस आपका रेट बटे 100 पावर कितना 5, और यहां 1 प्लस रेट बाय 100 पावर कितना, ये 3, चलिए लिख देते हैं, यहां भी प्रिंसिपल था, यहां भी आपका कितना था प्रिंसिपल, और तो ये प्रिंसिपल कट जाएगा। अब आपके सुविधा के लिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे यहाँ पे कितना था पावर x टू द पावर 5, यहाँ पे x टू द पावर 2, तो इसको हम लोग काट के क्या लिखते हैं, इसको कटते हैं, इसको क्या लिखते हैं यहाँ पे 3, मतलब पावर कितना बचता है x टू द पावर 3, ऐसे ना लिखते हैं जी। तो यहाँ पे तो यही ना है, पावर 3 से कटा क्या बचा, तो आप क्या बोलेगा, ओनली 2 बचा, बस यहां से 20 तो 81, और यहां कितना बचा आपका, ये आपका 64, और यहां फाइनली कितना बचा 1 प्लस आपका रेट बाय 100 पावर कितना 2। अब अगला बार आपको क्या करना है, सीधा यही यही लिखना है, ये प्लस ये, और सीधा 5 में, ये 5 में 3 गया कितना 2 पावर 2, इतना ही किया जाता है एग्जाम में, है ना। यहां तो हम पूरा डिटेल्स आपको बता दिए, बट आप जब प्रैक्टिस करेंगे बस आपको ये इतना आपको लिखना आना चाहिए, है ना, ये तभी आप आगे जा पाएंगे, क्लियर। बस अब अभी सेम फंडा, अगर वाई स्क्वायर बराबर कितना 16, तो यहां से वाई बराबर कितना √16, तो यही ना होगा, इसको आप क्या बोलिएगा r/100 √, ये 2 इधर, ये पावर जो 2 था इधर आया, 81 कितना 64, क्या लिखेंगे 9/8। अब ये रेट बाय कितना, रेट बाय 100 इधर 9/8, ये +1 उधर भेज दिए, क्या हो गया -1, तो आपका 1/8 आ गया। आप यहां से क्या बोलेंगे, रेट बराबर कितना होगा 100/8, 100/8 मतलब 12.5%। ठीक है, 12.5% होता है, और 12.5% कहाँ है, देखिए 12.5% इसको है ये। तो एक बेहतरीन सवाल था, इस टाइप के सवाल को आपको एग्जाम से पहले जरूर से जरूर रिवीजन करके जाना है, मतलब जाना है। चलिए गॉट इट। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। छोटा सवाल बट बिल्कुल जानदार, सवाल में जान है। अब देखिए इसमें एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं, है ना, कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल सा बात है, अगर हम बोले
कि आपका ये क्या है, प्रिंसिपल। ठीक है, अगर आपसे बोले कि यहां आपका 2 इयर्स में, 2 इयर्स में, 2 इयर्स में जो है, हाँ 2 इयर्स में ये आपका प्रिंसिपल था, तो 2 इयर्स के बाद आपका जो धनराशि जो है, मतलब प्रिंसिपल आपका कितना हो गया, मान लेते हैं आपका 2p। ठीक है, तो ये 2 ही मल्टीप्लाई, यहां से देखिए कितना मल्टीप्लाई है, ये 2, तो फिर जो हम जो ये जो 2 जाएंगे, यहां भी आपका कितना होगा, 2 इयर्स और लगेगा, ये आपका 2 इयर्स, तो फाइनली यहां कितना बनेगा, 4p। फिर अगला 2 साल अगर जाएंगे, अगला 2 साल में ये आपका कितना होगा, फिर से 2 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहां पे आपका हो जाएगा कितना, 8p। क्लियर, तो इसको आप, इसको बोला जाता है आपका जीपी में होता है, एपीजीपी सुने होंगे, जीपी, जीपी का फॉर्म क्या होता है, ए आर स्क्वायर, AR³ ये आर कॉमन रेशियो होता है, आर से मल्टीप्लाई है, यहां भी देखिए आर से मल्टीप्लाई है, यहां भी आपका क्या है, आर से मल्टीप्लाई है। तो इसका मतलब यहां भी तो ये जो 2 है, आप इसको क्या बोलिएगा, ये आर से मल्टीप्लाई है 2 से, यहां भी आर कितना होगा, यहां भी आर आपका कितना होगा, 2 होगा, यहां भी आर आपका कितना होगा, 2 होगा। क्लियर, तो ये जीपी में होता है ना। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं, आपका कोई प्रिंसिपल था, है ना, कोई प्रिंसिपल था आपका 6 इयर्स में, मान लेते हैं आपका 6 इयर्स में आपका कितना गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, यहां 3 गुना, तो अगला जो 6 इयर्स होगा, ये अगला 6 इयर्स में भी आपका कितना होगा, 3 गुना ही होगा, मतलब 9p। फिर अगला 3 गुना जो होगा, इसको फिर से 6 साल ही लगेगा, तो यहां पे आपका 27p। तो आपसे ये पूछ लेगा कि कोई प्रिंसिपल 27p बनने में कितना टाइम लेता है, तो आप क्या बोलेगा, 6 साल 6 साल 6 साल, मतलब यहां पे आपका 18 इयर्स। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट था, है ना। अब हम लोग सवाल देखते हैं, यहां देखिए सवाल क्या है, एक धनराशि, तो एक धनराशि क्या बोला है, 4 वर्ष में, तो 4 वर्ष में कितना, 2 गुना, तो क्या हो गया, p से ये आपका 2p, मतलब 2 से गुना हुआ। तो अगला जो है ये भी आपका ऐसे ही चलेगा, 2 से, है ना, और यहां 4 साल ही लगेगा। अब देखिए क्या पूछा है, बस यहां देखिए समान ब्याज दर पर कितना बोला है, 8 गुना, तो ये जो 2p होगा, तो यहां पे आपका 4p हो जाएगा, फिर से 4 साल लगेगा, ये 4 साल, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 8p। तो आप देखिए टाइम कितना लगा, 4 साल 4 साल 4 साल, मतलब आपका 12 साल। बोलिए, छोटा सा जानदार सवाल, छोटा है बट बहुत ही कॉन्सेप्ट भरा था इसमें, जीपी में होता है, बस आपको इतना याद रहना है, जीपी कॉमन रेशियो होगा, सेम कॉमन रेशियो, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20। अगला सवाल क्या है दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 20। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या बोला है, एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर, अच्छा सेम ही है, तो ये आपका प्रिंसिपल था, 5 इयर्स में क्या हो गया, 3 गुना बोला है, तो मतलब आपका कितना हो गया, 3p। तो इसका मतलब यहां क्या था, p, तो कितना गुना हुआ, ये आपका 3 गुना हुआ, तो इसका मतलब ये 3 गुना से ही चलेगा, है ना, ये 3 गुना से ही चलेगा। और यहां भी टाइम आपका क्या आएगा, 5 इयर्स, यहां भी टाइम आपका क्या आएगा, 5 इयर्स, तो 3 गुना हुआ, ये कितना हो गया आपका 9p, फिर यहाँ पे आपका कितना 27p। अब आंसर देख लीजिए क्या बोला है, 9 गुना बोला है ना, तो आपको इतना जाना भी नहीं है, 9 गुना आपका 5 और 5 कितना 10 साल में, 9 गुना 10 साल में। अगर बोलता 27, तो 27 आपका कितना होता 15, तो आपको ऐसे ही बढ़ना है, ठीक है, जीपी में होता है, बस आपको इतना याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, अब देखिए आगे आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 21, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4,000 रुपए की राशि उधार दी जाती है और ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, तो दूसरे और तीसरे वर्ष, चलिए बेहतरीन सवाल, इसको भी आप हीरो कैटेगरी में क्या करना है, आपको रखना है, मतलब एग्जाम से पहले जरूर से जरूर
रिवीजन करके ही आपको जाना है। क्लियर? तो इस टाइप का सवाल अभी क्या बोले हैं, अंतर देखिए बोला है यहां, बट अंतर क्या, दूसरे और तीसरे। तो आपको जैसा पता है कि सबसे पहले इसको ट्री मेथड ही यूज करना है आपको। सबसे पहले आपका क्या बोलिएगा, प्रिंसिपल 4000, 1 2 3, है ना, 10%, आप 10% सबका ले लीजिए पहले, ये 10%, ठीक है। तो इसका 10% कितना होगा ना, 400। यहां भी आपका कितना आएगा, 400, यहां भी आएगा आपका 400, ठीक है। और ये आपका क्या होता है, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, ठीक है, पता है इतना तक आपको। अब ये आपका कितना था, ये आपका फर्स्ट ईयर का था, ये आपका कितना था, सेकेंड ईयर का था, और ये आपका थर्ड ईयर। थर्ड ईयर इसलिए लिए क्योंकि यहां क्या बोला था, तीसरे, मतलब ये पहला साल कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट अगर पूछ ले, पहला साल मतलब एक यूनिट टाइम, मतलब एक साइकिल के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होगा, 0, क्योंकि पहला साल में कोई अंतर नहीं होता है। कोई अंतर नहीं मतलब क्या, 0। अब देखिए सेकंड में आपको इसका भी 10% देना पड़ता है, बोलिए यस या नो। तो यहां पे क्या 40%, और सेकंड में हो गया। थर्ड में इसका भी 10% और इसका भी 10%, तो यहां पे क्या आएगा आपका 40, इसका भी 10%, ये भी आपका कितना आ जाएगा 40। सेकंड मतलब थर्ड ईयर में, और आपका क्या होता है थर्ड ईयर में, इसका भी आपको 10% देना पड़ता है, बोलिए यस। तो ये आपका कितना हो गया 4। क्लियर? अब इसको बॉक्स कर दीजिए। तो ये आपका पहला साल, पहला एक साल पहला साल, कोई दिक्कत तो है नहीं। बट जैसे ही बोलेंगे आपका 2 साल और दूसरा साल, समझ रहे हैं ना, दूसरा साल, 2 साल और दूसरा साल अंतर है। ये आपका टोटल कितना है 2 साल, बट ये वाला जो लाइन है भैया, ये वाला लाइन, ठीक है, ये वाला जो लाइन है, ये जो लाइन है आपका क्या है, ये आपका 2 साल का है या दूसरा साल का है, ये आपका दूसरा साल का है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दूसरा। और ये ओनली ये वाला लाइन, ये क्या है, कलर कर देते हैं, ये आपका कितना है ना, तीसरा। और ये टोटल ना 3 साल का है, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, और तीनों मिला के 3 साल, नॉट तीसरा। ये आपका तीनों कितना हो गया, तीनों, है ना। और ये दूसरा साल और ये तीसरा साल, इसी का आपको अंतर पूछा था। तो दूसरा साल का देखिए, दूसरा साल का कितना है 400 + 40, और तीसरा साल में 400, 2 40 है यहां पे, और 4। अब बताइए 400 से 400 कट गया, 40 से 40 भी हटा, बचा कितना 40 + 4, मतलब फाइनली आंसर जो आया कितना आपका 44 आ गया। क्लियर? या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरा साल के लिए, कितना है देखिए, ये 400 + 40 मतलब 440, इसको सेकेंड ईयर लिखिए, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर, दूसरा मतलब सेकेंड ईयर, और यहां कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर क्या होगा, थर्ड ईयर। थर्ड ईयर का क्या है, ये टोटल 400 + 40, 40 + 4 मतलब आपका 484 हो गया, 484। तो यहां से आपको डिफरेंस निकालना था, 484 - 440, तो फाइनली कितना आ गया आपका 44। क्लियर? तो बस फाइनली आंसर कितना आ गया आपका 44। तो आई होप आपको अप्रोच बहुत ही बढ़िया लग रहा है ना, क्योंकि इसी हिसाब से ही आपको सवाल करना है। देख रहे हैं ना कितना वैरायटी का सवाल बनता है इसमें। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 22। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 22। चलिए इसमें ओनली देखिए क्या पूछा है, तीसरे वर्ष, 3 साल का नहीं बोला है, तीसरा वर्ष, जैसे अभी जस्ट निकाले। सबसे पहले आप क्या बोलिएगा,
आप प्रिंसिपल को लिखिए, यहाँ पे कितना है 50, मतलब 1 लाख है, 1 लाख है। 7%, तो यहां सब में क्या, सब में 7%, सब में 7%, परसेंट से 2 जीरो हटा, मतलब कितना आ जाएगा आपका 7,000 सब में आएगा। यहाँ 7,000, यहाँ पे 7,000, और यहाँ पे भी आपका कितना 7,000। देन ये आपका फर्स्ट ये था, फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन में कितना होता है, ओनली सिंपल इंटरेस्ट। अब सेकंड, ये दूसरा साल के लिए, तो इसका भी आप 7% दीजिएगा, तो 7% परसेंट से 2 जीरो, मतलब कितना 490, और यहाँ पे इसका दो का दोनों का मिलेगा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 490। क्लियर। और तीसरा साल में, तीसरा में क्या मिलता है, इसका भी 7%, तो 7% मतलब 343, 343 बटा 100, तो आपका 34.3% आपको मिलेगा। क्लियर। अब अगर आपसे पूछता कि पहला साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, तो पहला साल का क्या बोले, ये फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, दोनों बराबर, तो यही होता। ये पहला साल का है तो कितना है, ये आपका 7,000। बट अगर आपसे पूछता, अगर आपसे ये पूछता कि दूसरा साल का बताइए, तो दूसरा साल का क्या बोलते, ये होता दूसरा साल का। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, तो आप क्या बोलते, 7,000 प्लस 490, 7,490। ये आपका क्या है दोस्त, ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा बता दिए है ना, ये आपका एक्स्ट्रा। अब आपका आंसर क्या पूछा था, ओनली ये देखिए, आंसर आपका पूछा था तीसरा, तीसरा ये है ना, आपसे ये पूछा था ओनली। ठीक है, तो 7,000 और ये 490 इंटू 2, ये कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर क्या बोलते थर्ड ईयर, तो आपका कितना होता, देखिए 7,000, फिर ये आपका हो जाता 980, 2 से मल्टीप्लाई किए, और यहां पे कितना है आपका 34.3, मतलब 4.3 तो आएगा ही, 4.3 नहीं है, 4.3 नहीं है, कुछ सिली है लगता है। 343, 4.3, ठीक है। यहां पे आपका 1, यहां आपका कितना, अच्छा 4.3 था ना, ठीक है, ये इसमें 4.3 है, तो आंसर क्या हो गया आपका, यहाँ पे तो देखिए ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर ये आपका 4.3 यहाँ है ना, 1 यहाँ पे आपका 0, और ये आपका 8, तो फाइनली आपका कितना बना 80801 4 आपका 3 आपका आंसर आ गया, जो कि आपका ऑप्शन डी है। बेहतरीन सवाल था। इस टाइप के सवाल को आपको क्या करना है, रिवीजन करके जाना है, नहीं तो एग्जाम में आपके तोते उड़ेंगे। क्लियर। और अगर पूछ लेता कि टोटल क्या है, तो टोटल आप सब जोड़ देते, तो ये टोटल मतलब 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, नॉट कि तीसरा साल का। ये फर्स्ट ईयर, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, है ना, पहला साल, 2 साल, और ये टोटल 3 साल। चलिए, आई होप अब आपको डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर आपका 23, चलिए देखते हैं क्या है। एक ऋण को 2 समान वार्षिक किस्त किस्त आ गया आपका, है ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में किस्तें, बहुत ही बेहतरीन सवाल होता है। इसमें एक ही अप्रोच होता है, एक ही अप्रोच के थ्रू आपको निकाल लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हल्का सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कि जैसे आपका प्रिंसिपल, मान लेते हैं कि आपका प्रिंसिपल या कोई भी किस्त मान लीजिए, आपका मान लेते हैं ये आपका किस्त है। ठीक है, किस्त आपका कितना है 605, आपसे रेट बोला है, रेट आपका 10%। ठीक है, और टाइम दे दिया है आपका कितना 2 साल में, तो आपसे पूछेगा कि प्रिंसिपल बताइए कितना है। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, आप क्या कीजिएगा, रेट, यहां रेट को पकड़िएगा, रेट 10% मतलब 1 बटे कितना 10, तो ये पहला साल के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए, तो फर्स्ट ईयर के लिए क्या होगा, यहाँ प्रिंसिपल, यहाँ पे क्या होगा दोस्त अमाउंट, है ना, अमाउंट मतलब किस्त, आप इसको किस्त भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, किस्त, यहाँ पे प्रिंसिपल होता है। तो अगर आपका 10 है, पहला साल 10, तो 1 बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा कितना 11। ठीक है, अब दूसरा साल के लिए देखिए, दूसरा साल के लिए क्या होगा,
सेकेंड ईयर के लिए, ये फर्स्ट ईयर के लिए था, ये फर्स्ट ईयर के लिए। सेकेंड ईयर में क्या होता है आपका 10 का स्क्वायर यहां पे 11 का स्क्वायर होगा, इस हिसाब से बढ़ेगा। जैसे अगर बोलता तीसरा साल, तो तीसरा साल आप क्या करते, 100 का क्यूब करते और यहाँ 11 का क्यूब करते। क्लियर। अब 10 का स्क्वायर क्या लिखेंगे, यहाँ पे 100 लिखेंगे, और 11 का स्क्वायर क्या होगा, 11 का स्क्वायर आपका 121। तो हमेशा आपको किस्त को क्या करना है, बराबर करना है, बराबर। तो ये 121 है, बराबर कैसे होगा ना, 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई किए तो यहां भी 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो आपका किस्त कितना बना, ये किस्त आपका 121 करके किस्त बन रहा है, ठीक है। आपका जो किस्त जो बन रहा है, किस्त आपका कितना बना, 121, ठीक है। या इंस्टॉलमेंट, क्या बोलते हैं इसको, इंस्टॉलमेंट है ना, इंस्टॉलमेंट देते हैं। तो आपका 121 करके बन रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला है, 105। क्वेश्चन में बोला है ये आपका कितना है, 605, मतलब 5 से आपका कितना है, मल्टीप्लाई है। तो आपका जो प्रिंसिपल जो आएगा, ये जो प्रिंसिपल टोटल जोड़िए, ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 110 और ये 100, कितना हो गया 210। तो इसलिए आपका जो प्रिंसिपल जो होगा ये भी आपको क्या करना है, 5 गुना कर देना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका 1050, ठीक है। तो ये आपका कितना था, 2 साल के लिए था। क्लियर। चलिए अब हम लोग 3 साल का देख लेते हैं थोड़ा सा। ये 2 साल के लिए हुआ, तो 2 साल के लिए ये किस्त मतलब आपका इंस्टॉलमेंट दिया हुआ था, इंस्टॉलमेंट बोल सकते हैं इसको सीधा सा। ये आपका इंस्टॉलमेंट था, ये आपका कितना था, इंस्टॉलमेंट है ना, इंस्टॉलमेंट 600, इंस्टॉलमेंट था 605, रेट 10%, टाइम 2 इयर्स, प्रिंसिपल आपको निकालना था। तो हमेशा जैसे ये अगर पहला साल है 10 से 11, तो दूसरा साल में आपका क्या होगा, दोनों का स्क्वायर, तीसरा साल में क्यूब, चौथा साल अगर 4 साल के लिए बोल देता तो पावर 4 करना है, ठीक है। अब चलिए हम लोग 3 साल वाला थोड़ा देख लेते हैं, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। 3 साल वाला देखते हैं थोड़ा सा। अब देखिए 3 साल, आप प्रिंसिपल कितना मान लीजिए आपका 8,000 मान लीजिए, आप रेट मानिए कितना, रेट भी 10% मान लीजिए, ठीक है। तो आपसे पूछा है टाइम कितना है, देखिए यहां टाइम आपका 3 इयर्स है, और आपको निकालना क्या है, इंस्टॉलमेंट निकालना है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट निकालना है। क्लियर। तो सीधा आप क्या बोलिएगा, पहला साल 10, 10 से कितना होगा 11, दूसरा साल 10 का स्क्वायर, चलिए लिख देते हैं एक बार, 10 का स्क्वायर, यहां क्या होगा दूसरा साल में 11 का स्क्वायर, और तीसरा साल 3 साल के लिए है ना, तो तीसरा साल आपका 10 का क्यूब और यहां होगा 11 का क्यूब। क्लियर। तो ये आपको ऐसे लिखना है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, इंस्टॉलमेंट को बराबर करना है। देखिए यहां 11 का पावर 3 था, तो यहां पे 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, और यहां 11 के पावर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब यहां से यहां आपके 11 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो इसको भी 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, और इसको 11 का पावर आपका 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इतना आपको करना है। अब ये देखिए ये कितना होगा, ये आपका हो गया 1210, ये 11 इंटू आपका 100, 1100, और ये आपका कितना हो गया 1000, ठीक है, यही ना बोलिएगा। ये आपका जब सॉल्व किए तो 1210, ये आपका 11, ये 00, और इसको किए तो आपका कितना हो गया, ये आपका 1000 आया, ठीक है। और 11 का क्यूब आपको पता है, 11 का क्यूब कितना होता है 1331, 12 का क्यूब भी याद रखिए, 12 1728, आपका 13 का क्यूब आपका कितना होता है 21, 97, आपका 14 का क्यूब, 14 का क्यूब होता है 27, 44, याद रखना है। 15 का क्यूब होता है आपका 33, 75, 16 का क्यूब आपका 40, 96, आपका 17 का क्यूब 49, 13, ठीक है। तो इतना एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, है ना, तभी आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट फटाफट बन जाएगा, है ना। अब यहाँ पे सबका 11 का क्यूब 1331, यहाँ पे भी 1331, यहाँ पे भी 1331। अब देखिए प्रिंसिपल कितना हो गया, प्रिंसिपल हो गया आपका फाइनली, ये प्रिंसिपल टोटल को ऐड कीजिए, ये प्रिंसिपल आपका यहाँ 10, यहाँ आपका कितना 3, यहाँ पे भी आपका 3, तो इसको
8000 को उसी हिसाब से आप चेंज कर दीजिए। तो यहाँ 331 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 99 आपका 30, ठीक है। तो आपके हिसाब से प्रिंसिपल 3310 मतलब 3310 आया, बट ओरिजिनल आपका क्या है, ओरिजिनल है आपका मान लेते हैं 99 आपका 30, 3 से मल्टीप्लाई है। तो आपका जो किस्त है, ये किस्त है, ये सब क्या है, किस्त है। किस्त को नहीं करना है क्योंकि किस्त अलग अलग होता है ना, पर साल आपको हर साल देना होता है किस्त, क्लियर। तो इसको भी आप क्या कीजिएगा, 1331 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 39 आपका 93, जो कि आपका क्या है, इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। तो ये आपका 3 साल का कॉन्सेप्ट था, 2 साल का भी बता दिए, बस यही 2 कॉन्सेप्ट रहता है, इसी पे आपका सवाल आता है। चलिए अब सवाल देख लेते हैं हम लोग। अब सवाल देखिए आपका क्या है, 23। तो सवाल नंबर 23 हम लोग देख लेते हैं। पहले क्या है, एक ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों मतलब इंस्टॉलमेंट में चुकाया जाना है, ब्याज की दर 23 है ना। तो ब्याज की दर रेट आपका कितना है, आपका 10% है ना। तो आपको क्या बोले कि पहला साल 10 है तो यहां कितना होगा 11, सेकेंड ईयर में स्क्वायर होता है तो 10 का स्क्वायर 121, 11 का स्क्वायर 121, बराबर करना है, इसको भी 11 से और इसको भी 11 से। ये आपका प्रिंसिपल और ये आपका कितना होता है, इंस्टॉलमेंट। मतलब ये तो आपका अमाउंट है, इसको मतलब ये टोटल जो है, ये टोटल आपका अमाउंट है, बट ये सभी क्या है, आपका इंस्टॉलमेंट है, ये सभी है ना, ये सभी आपका क्या है, इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, इंस्टॉलमेंट है, ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। ये सभी आपका क्या है, इंस्टॉलमेंट है। जब टोटल ऐड कर देंगे तो वो अमाउंट हो जाएगा, क्लियर। अब प्रिंसिपल को ऐड कीजिए, कितना है 110 और 100 कितना आएगा, यहाँ पे आपका 210, और आपका इंस्टॉलमेंट ऐड करने की जरूरत नहीं, क्या बोला देखिए, यहाँ बोल ही दिया है कि प्रत्येक किस्त क्या है, तो इसका मतलब 121 का वैल्यू आपका दिया है। प्रत्येक किस्त यहाँ पे कितना है 121, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है देखिए 6 8 9 आपका 7, आपको निकालना क्या है, कुल ब्याज है ना। अब देखिए एक चीज उसमें छूट गया है वो बताना था, तो यहां से आपका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 2 इंटू आपका कितना 121, तो आप क्या बोलिएगा, ये हो गया 242, ठीक है। प्रिंसिपल और ये है अमाउंट, जो तो प्रिंसिपल से अमाउंट कैसे बनता है, अमाउंट ऐसे ना होता है, अमाउंट बराबर क्या होता है, सिंपल सा भाषा है कि प्रिंसिपल प्लस क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। तो यहां से इंटरेस्ट ये जो एक्स्ट्रा जो दिए हैं कितना दिए हैं 32, तो यही 32 ही आपका क्या है इंटरेस्ट। तो आपको निकालना क्या था, 32 का वैल्यू आपको निकालना था, ठीक है। तो बस 32 का वैल्यू निकाल लीजिए। तो 6897 यहां पे क्या आएगा आपका 32, और ये 121 कहां आएगा आपका यहाँ नीचे, ठीक है। यूनिट डिजिट से काम नहीं चलेगा, आपको सॉल्व करना होगा। तो आपका 121 से मारिए डिवाइडेड, 121 आपका कितना यहाँ 5 बार, 6 8 आपका 9 7 5 बार 60, यहाँ पे आपका 5, यहाँ 8, यहाँ 4, यहाँ 7, मतलब 7 बार जाएगा, ठीक है। तो आपका कितना हुआ 57, ठीक है। मतलब आपका 57 इंटू आपका 32, और इसको कैसे बोल सकते हैं, इसको आप ऐसे कर लीजिए 50 प्लस आपका 7 इंटू कितना 32, 32 इंटू 50 मतलब आपका 1600 है ना, प्लस ये 7 है 7, तो आपका हो गया 210 14 224, मतलब आपका 1824 इस सवाल का क्या है आंसर है, 1824 जो कि सवाल का क्या है आपका आंसर है। तो सबसे पहले हम लोग रेट अभी क्या बोले कि हमेशा आपका जैसे पहला साल सेम रहता है 10 से 11, दूसरा साल क्या होगा स्क्वायर, तीसरा साल क्यूब में होगा। ये टोटल ये जो है ये टोटल जब है ये अमाउंट है,
ये आपका टोटल प्रिंसिपल जो एक्स्ट्रा देंगे वो क्या हो जाता है, प्रिंसिपल से अमाउंट कैसे बनता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट, है ना। यहां पे क्या था, टोटल आपका जो इंस्टॉलमेंट, एक इंस्टॉलमेंट इतना था, तो आपसे पूछा था क्या कि आपको इंटरेस्ट निकालना है, क्लियर। तो फाइनली आपका कितना बन गया 1824। चलिए अगला सवाल देखते हैं अब। फिर से अगला सवाल भी आपका क्या है, देखिए 24 नंबर। यहां क्या बोल दिया है, अर्धवार्षिक रूप से, मतलब रेट को आपको आधा करना है, पता है। तो यहां पर रेट आपका आ जाएगा कितना, 8/2, मतलब आपका 4%। 4% को क्या बोलिएगा, 1/25। तो यहाँ पे एन एन आपका कितना आएगा, एक साल में दो दो आपका 6 महीना होता है ना, तो 2 साइकिल। तो आप क्या बोलिएगा कि पहला साइकिल के लिए 25, तो यहाँ पे हो जाएगा 26। दूसरा के लिए 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625, और 26 का स्क्वायर कितना 676, ऐसे होता है। अब बराबर करना है तो इसको भी आपको 26 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसको भी आप 26 से मल्टीप्लाई कीजिए। ये आपका प्रिंसिपल और ये आपका अमाउंट, और ये आपका क्या है, इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, तो 25 25 625 प्लस 25 650। अब ये प्रिंसिपल आपका टोटल कितना आ गया, जोड़िए, तो आपका 1275, है ना। और ये आपका इंस्टॉलमेंट है, एक इंस्टॉलमेंट कितना है, देखिए एक इंस्टॉलमेंट जो है 6 7 आपका 6। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, 2550 रुपए का ऋण 2 समान किस्तों में, आपके हिसाब से कितना है, आपके हिसाब से है 1275, आपके हिसाब से 1275, बट क्वेश्चन में क्या बोला है 2550, मतलब 2 से गुना किया गया है। तो आपका भी किस्त भी क्या कीजिएगा, किस्त को भी 2 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे 2, यहाँ 5, 52 तो होगा, यहाँ पे 13, मतलब 1352, जो कि इस सवाल का क्या है, आंसर होगा, ठीक है। चलिए आपको इस टाइप के सवाल को रिवीजन करके ही जाना है, क्योंकि रेलवे में भी भर भर के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। लास्ट सवाल, आज का अंतिम सवाल है ना, और इसी के बाद हम लोग विदाई लेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 25, ये भी एक बेहतरीन सवाल है। इसका लैंग्वेज पहले समझना है। देखिए एक व्यक्ति ने एक बैंक से 10% प्रति वार्षिक दर से, तो सबसे पहले रेट आपका 10%, मतलब 1 कितना 10, ये है, दर से 50,000 रुपए ऋण लिया, 50,000 लिया, ठीक है, जिसका ब्याज वार्षिक रूप में चक्रवृद्धि ब्याज होता है। प्रत्येक ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होता है। अच्छा, प्रत्येक वर्ष के अंत में, यहां ध्यान देना है आपको भैया, यहां ध्यान दीजिए कि प्रत्येक वर्ष के अंत में वो ऋण और ब्याज के आंशिक भुगतान के रूप में 15,000 रुपए का क्या कर देता है, भुगतान कर देता है। और ऐसा कब तक देता है, 3 साल। तो 3 साल के बाद कितना देना होगा आपको, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए कुछ नहीं करना है अब, तो इसको आप सिंपल सा भाषा में समझिए कि आपका सबसे पहले कितना था, 50,000 था, ठीक है, 1 साल के लिए दिए, तो 1 साल में 50,000 का कितना मिलेगा, 10%, है ना। 50,000 का 10% कितना होगा ना, कितना बोलिएगा, 5,000। तो 1 साल के बाद, 1 साल के बाद ये पैसा कितना बन जाएगा, ये अमाउंट आपका हो गया कितना, ये अमाउंट हो गया आपका 55,000। बोलिए यस या नो, ये फर्स्ट ईयर है, ये कितना है आपका फर्स्ट ईयर। और जैसे ही फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट हुआ, आपने क्या किया, 15,000 दे दिया। अब 15,000 यहां दे दीजिए, ये आपका 15,000 आपने अब दे दिया, तो बचा कितना, ये आपका 40,000। 40,000 जो है सेकेंड ईयर के लिए क्या है, प्रिंसिपल है। अब आप क्या कर रहे हैं, ये 40,000 रुपए आपका सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल है, फिर से आपको इसका भी 10% देना होगा। 10% ऐसे ही ना इंस्टॉलमेंट भरते हैं, पता होगा अगर आप भर रहे हैं। तो अब इसका 40,000 का 10% कितना ना, 4,000। तो ये जो अमाउंट जो बनेगा, यहां अमाउंट जो बनेगा किसके लिए, सेकेंड ईयर के लिए, तो 40,000 प्लस 4,000 कितना, 44,000, 44,000 बनेगा। अब सेकेंड ईयर जैसे हुआ, आपने 15,000 बैंक में डाल दिया, तो बचा कितना, बचा कितना, तो आप क्या बोलिएगा, 29,000। ये आपका क्या रहेगा, ये अमाउंट, ये जो अमाउंट है
ये 40,000 यहाँ प्रिंसिपल बना सेकेंड ईयर के लिए, तो ये भी प्रिंसिपल बनेगा किसके लिए, थर्ड ईयर के लिए। ये प्रिंसिपल बना थर्ड ईयर के लिए। अब आपको क्या करना है, फिर से 10% देना है, तो 10% कितना 2900, 10% कितना 2900। तो तीसरा साल के लिए आपका अमाउंट जो बना कितना, ऐड कर दीजिए आपका यहाँ 20, यहाँ पे आपका 9, यहाँ 1 और यहाँ पे कितना 3। अब जैसे ही 3 साल हुआ आपने क्या किया, 15,000 फिर से दे दिया, 15,000 फिर से दे दिए, तो 900 यहाँ 16। अब 3 साल के बाद आपको इतना बचा, और आप क्या कर रहे हैं, उसके बाद उसे बैंक को कितनी धनराशि का भुगतान करना होगा, तो 3 साल के बाद फाइनली आपको कितना देना होगा, 3 साल के बाद आपको फाइनली 16900 मतलब 16,900 रुपए आपको बैंक को मुंह में फेंक देना है, लाओ भाई ले लो अपना पैसा, हमको इंस्टॉलमेंट से मुक्त करो। क्लियर? तो आपका आंसर ये बन जाएगा। ठीक है, तो 16,900 जो कि इस सवाल का आंसर है। फिर से एक बार इसको डिस्कस कर देते हैं, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, जरूर से जरूर रिवीजन करके ही जाना है, नहीं तो फिर आप कॉन्सेप्ट भुला जाएंगे। ये थर्ड ईयर के लिए सबसे पहले आपसे बैंक में पैसा लिया, 5 कितना 50,000, तो 1 साल के बाद आपको 10% पहले दिए, कितना 10%, 1 साल का रेट लगाया, बोला कि भैया आपको 10% देना होगा। ठीक है, तो आपने सोचा ठीक है ले लेते हैं, 1 साल में हम क्या करेंगे 15,000 करके इसको दे देंगे। तो बैंक ने 10% लगाया, अमाउंट कितना बना भैया, अमाउंट बना 1 साल के बाद 55,000 बन गया, आपने बैंक में 15,000 जमा कर दिया, तो बचा कितना, अब बैंक आपको ये 40,000 पे ही इंस्टॉलमेंट लेगा। ठीक है, तो 40,000 में फिर से आपने 10% लगा दिया, कितना आया 4,000, अमाउंट कितना बना 40,000 प्लस 4,000 कितना 44,000। आपने क्या किया, फिर से 15,000 दे दिया, फिर 15,000 दे दिए, अब कितना बचा, अब बैंक का औकात नहीं है कि वो 29,000 से ज्यादा ले पाए, क्योंकि आपने मैथ्स आपको अच्छा से पढ़ा है, उसमें भी आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ लिया कि भैया 15,000 जैसे ही देंगे कितना बचेगा जी ना 29,000। ये तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे आ गया तीसरा साल, फिर से आपने 10% बैंक लगाया, बोला क्या कि अब 10% फिर देना होगा, तो 29,000 का 2900 बनेगा, और ये तीसरे साल के लिए अमाउंट होगा। आपने तीसरे साल में कितना पे किया, फिर 15,000 पे कर दिया लास्ट में, तब बचा कितना, यही ना बचा, ये अंतिम है पैसा। आपको अगर मन है कि हम इकट्ठे दे देंगे तो आप दे दीजिए, नहीं तो फिर वो चलेगा 10% फिर देना होगा 4 साल के बाद। क्लियर? तो इसी के साथ 3 साल के बाद आप इतना रुपए दे दीजिए, आपका किस्त क्या हो जाएगा, भुगतान, इतना रुपए भुगतान करना होगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज के सवालों का सिलसिला यहीं पे खत्म होता है। आगे और भी बढ़िया बढ़िया बेहतरीन सेशन आएगा, किसके लिए, एनटीपीसी और सीजीएल के लिए। तो बस आपको इस चैनल के साथ जुड़े रहना है, बने रहना है। ठीक है, और हम जितना मेहनत कर रहे हैं उससे ज्यादा ही मेहनत आपको भी करना है। ठीक है, तो अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। हमारा चैनल का नाम है स्काई एकेडमी 360। क्लियर? तो चलिए फिर मिलते हैं अगला सेशन में बेहतरीन कंटेंट के साथ और बेहतरीन अप्रोच के साथ। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।